पेपर पे जरूरी नहीं होए खत्म हो गई पहले। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना हो गया है 8 बजे का और दिन है बुधवार का और तारीख है 25। आज का व्लॉग ना बच्चों के स्कूल के जाने से ही शुरू हुआ है। तो यहाँ पर ना केसुस लोग तैयार होकर चले गए थे अपने स्कूल में। केसों का पेपर है वो तो जल्दी आ जाएगा 11:30 बजे 12 बजे के आसपास में, और श्लोक आएगा 2:30-3 बजे। तो 8 बजे का टाइम हो गया है और सारा काम पड़ा हुआ है। अभी बर्तन मांजने पड़े हैं और पोछा लगाना पड़ा है। जो भी काम होते हैं घर के सारे ही पड़े हैं। बच्चों के जाने के बाद ही सारा काम अच्छे से निपट पाता है। तो उनको नाश्ता वगैरह अच्छे से मैंने करा के भेज दिया है। और यहाँ पर चाय बची हुई थी जो कि अभी मैं गर्म करके पीऊँगी। तो मैंने अभी तक नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ चाय पीऊँगी। और भाई तबीयत हो रखी ख़राब, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो रखी है। गला इतना ख़राब हो रखा है ना, गला पक रहा है। तो भाई इस वजह से आवाज़ नहीं साफ आ रही है। और 2 दिन से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा है। जैसे कि 26 तारीख को ना वीरवार के दिन भाई जो जैसे ना हमारे यहाँ घट्टू श्याम का मंदिर बना रहा ना, वहाँ से पहली निशान यात्रा निकली थी। और भाई बहुत ज़्यादा लोगों ने, लेडीज़ों ने भाग लिया था। बहुत भाई कम से कम ना 500 से तो लेडीज़ थी जो निशान लेकर चली थी। और भाई लोग भी थे, मतलब कि 800-900 तो भाई होंगे आराम से। और जब सुबह गए थे, यहाँ से चले थे हम 10:30 बजे और वहाँ पर सिसला धाम पहुँचे थे 4 बजे। ऐसे रास्ते में पानी वगैरह पीना धूप में, तो उससे भाई गला बिल्कुल ख़राब हो गया है और जुकाम भी हो रखा है। और जैसे तैसे करके मैं इस वीडियो की वॉइस कर रही हूँ और मेरा मन भी नहीं कर रहा है व्लॉग डालने का, पता नहीं क्या हो रखा है। तो चलिए भाई, और अगला व्लॉग ना बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। और अगर टाइम पर मैं इसकी वीडियो की एडिटिंग वॉइस कर पाई तो। और यहाँ पर जैसे चाय, पहले तो मैंने चाय गर्म करके पी ली है। और साथ में ना लस्सी थी इस पतीली में, उसको मैंने जग में डाल दी है। तो मैंने एक दिन पहले लस्सी घर पे ही जमा के और भिगोई थी। बहुत ज़्यादा लस्सी भाई गाढ़ी बनती है। अगर आपको लस्सी नहीं मिलती ना, तो आप ना दूध को गर्म करके और रात को जमा दिया करो, तो घर पे ही आपकी लस्सी तैयार हो जाएगी। आपको भाई जैसे शहरों में तो लस्सी मिलती भी नहीं है, मोल लेनी पड़ती है। गाँव में तो फिर भी मिल जाती है। तो लस्सी को मैंने जग में निकाल दिया था। और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने मांज दिए हैं और ये पतीली मैंने लास्ट में मांज दी है। तो जैसे नीचे से काली है तो मैं इसको बर्तनों में नहीं रखती हूँ, नीचे से तो काली ही रख रखी मैंने। तो फिलहाल बर्तनों का सारा काम निपटा दिया है। और यहाँ पर अब मैं लगी थी रसोई की सफाई करने के लिए। तो भाई होली का भी त्यौहार आ गया है, होली के भी कुछ ही दिन रह गए हैं। और यहाँ पर ना थोड़ी सी मैं अपने रसोई की भी साफ़ सफाई अभी करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। और फिलहाल यहाँ पर ना गैस को भी साफ़ कर दिया है और जो पीछे जो टाइल है इनको भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर ना अभी जैसे मुझे ना ये जो बॉक्स ना जहाँ पर मसालों के डब्बे रखे हैं उनको भी मुझे अभी साफ़ करना है, पोछा लगाना है। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपना काम ना जो सुबह का होता है वो ना टाइम पर निपटा दूँ 10 बजे तक। क्योंकि 10 बजे के बाद अगर अच्छे से टाइम पर सारा काम निपट जाए ना, तो फिर और कामों के लिए भी टाइम मिल जाता है। और अभी जैसे हमारे यहाँ ना जैसे 3 टाइम खाना तो बनता ही बनता है। जैसे सुबह भी नाश्ता बनेगा और दोपहर के टाइम भी सब्जी रोटी बनेगी और शाम को देखो बनती है ही। जैसे सुबह 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 तो देखो आदमी लोग भाई इतना नाश्ता पानी नहीं करके जाते, हल्का फुल्का ही करके जाते हैं। और दोपहर के टाइम भाई यहाँ पर ना 12 बजते ही ना रोटी सब्जी की तैयारी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पर ना जैसे पहले तो मैंने स्लेब को साफ़ किया अच्छे से और मैंने फिर सारे डब्बे बाहर निकाल लिए हैं। तो इनको अभी साफ़ करूँगी। और भाई ये मुझे ना हफ्ते में 1-2 बार तो साफ़ करने ही करने होते हैं, नहीं तो भाई इन पर जैसे कई बार हाथ भी लग जाते हैं, चिकने भी लग जाते हैं, आटे के भी लग जाते हैं और गंदे देखो हो ही जाते हैं। और ये हमारे ही हाथ में है कि हम अपने रसोई को कितना साफ़ सुथरा रखते हैं। ये नहीं कि सफाई करना ये नहीं होता कि हम बस पोछा ही पोछा लगाएं, फिर उसको ही चमकाना होता है। सफाई करना होता है बिल्कुल बारीकी से। आप वो तो आपको पता, देखो अपने घर का हिसाब, आपको आपका सामान कहाँ रखा है। जैसे कई दिन हो गए सामान को रखे हुए, उसको देखा नहीं आपने कहाँ कैसे पड़ा है, उसको भी निकालना होता है, उसको भी साफ़ करना होता है। जैसे बेड हो गया, अलमारी होगी, अलमारी को भी हफ्ते 10 दिन में आप सेट कर लीजिए। बेड को भी अपने जैसे कपड़े लगते हैं बेड में रखते हो उसको भी साफ़ कर लीजिए। जो कपड़े नहीं पहनते हो उनको भी आप बाहर निकाल लीजिए, किसी को दे दीजिए। अगर आपके बच्चों को कपड़े नहीं आते हैं, छोटे बड़े हो गए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा आते हैं मांगने वाले भी, शहरों में भी गाँव में भी, उनको दे सकते हैं, वो पहन लेते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर केसुस लोग के कपड़े छोटे हो गए हैं और नए भी हैं, कई बार तो नए भी होते बिल्कुल भी नहीं पहनते ये पैंट वगैरह, तो मैं वही दे देती हूँ। क्या काम, किसी को तो काम आए। इस तरीके से अगर आप पुराने कपड़े निकाल दोगे ना, तो आपके बेड में भी स्पेस रहेगा, अलमारी में भी स्पेस रहेगा। और हफ्ता 10 दिन में ना भी इनमें हाथ मारना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं होता कि हमने आगे आगे से सफाई कर ली, भाई मेरी सफाई कंप्लीट हो गई। एक होता है बिल्कुल ही बारीकी से सफाई करना। और अगर ज़्यादा दिन से ना कपड़े लत्ते अगर पड़े रहे ना बेडों में, अलमारी में, भाई उससे भी नेगेटिव आपके घर में ऊर्जा फैलती है। तो भी
सफाई करना होता है बारीकी से बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने दोनों बॉक्स को साफ़ कर दिया है, ऊपर वाले को भी कर दिया जहाँ पर मेरे चिमटे पलटे रहते हैं ना, कड़छी वगैरह, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और ये वाला बॉक्स मैंने किया था शाम के टाइम पे। तो मैं शाम के टाइम भी हल्की फुल्की साफ़ सफाई करती रहती हूँ, जिससे कि भाई मेरा घर, छोटा सा घर है जो, ये साफ़ सुथरा रहता है। और रसोई में तो मैं ना, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखूँ, क्योंकि हम महिलाओं की ना आधा दिन तो हमारा रसोई में ही जाता है ना। अगर रसोई हमारी ऐसे ही गंदी पड़ी रहे ना, तो भाई काम करने का भी मन नहीं करता है। तो जी थोड़ा बहुत ना यहाँ पर कचरा वगैरह फैल गया था, जैसे मैंने अभी सफाई कर डब्बा वगैरह की, तो एक बार फिर से मैं झाड़ू लगा दूँगी रसोई में। वैसे घर में मैंने सुबह के टाइम झाड़ू लगाई थी, सिर्फ पोछा ही लगाना है। एक बार हल्की फुल्की सी मैं यहाँ पर आंगन में और रसोई में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा पूरे घर में। और यहाँ पर ना दीवा देखो, मैंने सुबह 6:30 बजे लगाया था और दीवा ना अभी तक लगा हुआ है। तो केशव ने भी दिया ना, दोबारा दिए में दोबारा से घी डाल दिया था। और यहाँ अपना बेड में से मुझे ना कुछ सामान निकालना था, और वो ही मैं देख रही थी। एक तो मैंने बेडशीट निकाल ली है, हल्की सी बेडशीट है जो कि मैंने खाट पे कपड़ा सीलना है, उसके लिए मैंने निकाल ली है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना अभी बेड की चादर को सेट करना है। और फिर मुझे याद भी आ गई कि इसमें पहले निकाल लेती हूँ बेड में से और फिर चादर को सेट कर दूँगी। क्योंकि भाई जैसे हम बेड को खोलते ना, तो एकदम से गद्दे सरक जाते हैं और सारी बेडशीट ना भाई उल्ट पुलट हो जाती है। तो यहाँ पर ना, जैसे भी अभी सुबह शाम की ठंड है, तो मैंने अभी भी ये गर्म बेडशीट बिछा रखी है। हल्की सी है ये, ज़्यादा मोटी नहीं है। और मोटी वाली तो मैंने पहले ही रख दी थी उठा के। और साथ में मुझे ना ये जो पिलो कवर ना छोटे वाले, इनके भी मुझे कवर आज चेंज कराने हैं, तो अभी मैंने वो भी बेड में से निकाले हैं। तो फिलहाल मैंने अच्छे से झाड़ के बेडशीट को लगा दिया है, और यहाँ पर कंघे की सहायता से चारों तरफ से चादर को अच्छे से इसके नीचे दबा दूँ, ताकि ये निकले ना। वैसे निकलती भी नहीं है, जैसे जो ना गर्म चादर होती है वो थोड़ी सिल्क में होती है, नीचे से जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो सरक जाती है गद्दों पे से। अगर एक बार ना गद्दों पे सूती चादर बिछा दोगे ना, तो बिल्कुल भी आपकी चादर नहीं सरकेगी। तो यहाँ पर जो थे ना पहले वाले पिलो कवर, वो उनको काफ़ी दिन हो गए थे भी लगे हुए। और अगर एक चीज़ ना लगी रहे ना, तो भी देखो हम भी बोर हो जाते हैं देख देख के। तो यहाँ पर ये भी मैंने ना पिलो कवर जो ये येलो कलर के हैं, ये भी मैंने सील रखे हैं, तो मैंने ये डाल दिए हैं और ये धोने के लिए डालूंगी मशीन में। तो भी पोछा लगाने से पहले थोड़ी बहुत जो मेरी डस्टियाँ काम होता है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर शीशा है जो ड्रेसिंग टेबल है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जैसे केसेस लोग तैयार होते हैं ना, इनके हाथ ज़रूर लगते हैं शीशे पे, और फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और भाई जब तैयार होते हैं बच्चे, तो कहीं कंघे, कहीं तेल, कहीं कुछ ऐसे ही पड़ा मिलेगा। तो बस सिर्फ 5 मिनट लगती है उनको अपनी जगह पे रखने पे। छोटी छोटी आदतें होती हैं जिससे कि भाई आपका घर ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ना, जैसे अभी मैंने डस्टिंग ही करी है, पोछा नहीं लगाया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने पोछा लगा दिया हो। तो भी ज़रूरी नहीं होता कि पोछा लगाने से ही आपके घर में साफ़ सफाई ही नज़र आएगी। तो भाई जहाँ पर आपके कपड़े पड़े हों उनको तय लगा के रख दीजिए। बेड पे कभी भी कपड़े वगैरह ना फैला के रखें। जहाँ पर जो सामान रखना है उसको उठा कर रख दीजिए, तो भी फिर भी ऐसा लगेगा कि आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पर ना अब बारी है पोछा लगाने की। तो 15-20 मिनट के अंदर ना भी मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी। जिस दिन की ये वीडियो थी ना, उस दिन तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक थी, और शुक्रवार के दिन ही तबीयत ख़राब हुई है। और आज भी ना मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो घर का काम निपटा के मुझे मार्केट में भी जाना है। केशव भी तब तक आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे सामान लेके जाना है। और भी मुझे बहुत सारे आज ना काम करने थे। तो जैसे ना श्याम बाबा की ना 25 तारीख के दिन मेहंदी भी थी, और मंदिर में भी बुलाया था कि मंदिर में आके मेहंदी लगा लेना। तो फिर मैंने मेहंदी तो घर पे ही लगा ली थी, इतना टाइम नहीं था वहाँ पर जाने का, और फिर काफ़ी टाइम लग जाता है मंदिर में जाने के बाद। तो जैसे मैंने पोछा लगाना, तो साथ में मैंने मशीन भी लगा रखी थी, तो मेरे कपड़े भी यहाँ पर ना निकाल लिए हैं जोड़ने के लिए। और टुंटी भी आई थी, तो ताज़ा पानी में कपड़े आराम से धुल जाते हैं। और मैं कपड़े धुलती भी तभी हूँ जब टुंटी आती है सुबह के टाइम पे भी। तो मैं दिन में कपड़े कभी नहीं धुलती हूँ, 11-12 बजे के आसपास में या दोपहर के बाद कपड़े मेरे हमेशा ही सुबह के टाइम धुल जाते हैं। और जैसे ना 10-11 बजे तक कपड़े सूख जाते हैं ना, तो फिर मैं दोपहर के बाद कपड़ों पर प्रेस भी कर लेती हूँ, साथ साथ में ही सारा काम निपट जाता है। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ पर ना फर्श भी सूख चुका था, और सारे कपड़े मैंने यहाँ पर ना इधर रख दिए हैं बाल्टी के ऊपर। और टाइम मेरा अभी ना 9:45 बजे का हुआ है। जो 12 वाला टाइम पीछे ना, ये थोड़ा सा 10-5 मिनट ना पीछे ही है। 1-1.5 घंटे के अंदर ना मेरा सारा काम हो गया है। कपड़े भी धुल गए हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है, घर की साफ़ सफाई भी हो गई है।
नीचे का तो सारा काम मेरा निपट गया है और अब चलते हैं ऊपर। तो ऊपर आ गई थी मैं भी, कपड़े भी सुखाने हैं, साथ में मुझे रसोई की भी सफाई करनी है। पहले तो मैंने अंगीठी पर लगाया है पोछा, तो सुबह नहीं लगाया मैंने, और साथ में ना मुझे भी पोछा भी लगाना है। तो 2-3 दिन के अंदर ना मैं ऊपर रसोई में भी पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर भी काफ़ी गंदा सा हो जाता है, जैसे राख वगैरह लग जाती है। और ऊपर पोछा लगाने में ना भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बिल्कुल चिकना फर्श है और जल्दी सूख भी जाता है। तो मन तो ये करता है कि पूरी छत पे ही पोछा लगा दूं, और काफ़ी दिन हो गए छत को भी धोए हुए। तो टाइम से निकाल के ना छत भी मुझे धोनी है, और देखते हैं कब तक नंबर आएगा छत धोने का। तो रसोई में पोछा लगाने के बाद ना अब बारी है कपड़े सुखाने की। तो यहाँ पर ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, और आजकल ना धूप ना बहुत तेज़ निकलती है, और कपड़े सूख भी बहुत जल्दी जा जाते हैं। और मैं जैसे 1-1.5 घंटे के अंदर ना कपड़ों को उतार लेती हूँ, क्योंकि फिर धूप में भी जैसे कपड़े बहुत ज़्यादा फिर ख़राब भी हो जाते हैं। अब जैसे मुझे ना ऊपर ही 15-20 मिनट लग जाएंगे, और 15-20 मिनट के अंदर ना जो हल्के हल्के जो कपड़े हैं ना, सूट वगैरह मेरे हो गए, या जैसे और भी लोअर टी शर्ट है, वो बहुत जल्दी सूख भी गए थे, मैंने उतार भी दिए थे। और कुछ जैसे जो पैंट वगैरह है वो मैंने यहाँ पर ना दीवार पे डाल दी है, और 2 मैंने मैट भी धोई हैं। ये बहुत जल्दी गंदी होती है, तीसरे चौथे दिन ना धोनी ही पड़ती हैं। तो कपड़ों का भी काम हो गया था, और अब मुझे भाई डालना है पौधों में पानी। तो अब जैसे हर रोज़ ना सुबह के टाइम ना पानी डालना ही होता है, और शाम तक ना पानी सारा सूख जाता है। अब जैसे धूप की वजह से और ना सारे पत्तों में भाई नए नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं, और फिर से भाई हरियाली ही छा जाएगी। नहीं तो सर्दी के टाइम में ना भाई ऐसा हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल गंजी हो गए थे सारे पौधे, और फिर से भाई सारे पौधे हरे हरे होने लग गए हैं। और मेरा सारा काम हो गया था, और 11:30 बजे ना केशव भी स्कूल से आ गया था। तो हम 12 बजे के आसपास में चले गए थे मार्केट में, और वहाँ से भाई मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लेकर आई हूँ, जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इसको लेके आऊँ। तो ये है भाई श्रीमद् भगवत गीता, जो कि मुझे भी पढ़नी है। काफ़ी मन हो रखा था मेरा भी इसको लेके आऊँ, और भाई ये है ना हर घर में होनी चाहिए श्रीमद् भगवत गीता, और केशव को भी पढ़नी है ये। तो जिसका भी मन करेगा केशव का श्लोक का वो पढ़ लेंगे, और अच्छी होती है भाई घर में ये लेके आनी। और साथ में ना मैं अपनी सिंपल चप्पल भी लेकर आई हूँ। तो मेरे पास जैसे चप्पल तो पड़ी है बहुत सारी, तो फिर वो जैसे थोड़ी सी मतलब फैंसी सी भी है, और ये मैं बिल्कुल सिंपल लेकर आई हूँ। जैसे हमें अगले दिन जाना था ना, तो जैसे पैदल यात्रा में थोड़ा सा कंफर्टेबल सा रहे, तो इस तरीके से लेकर आई थी। और यहाँ पर साथ में मैं लेकर आई हूँ भी एक चुन्नी पे मुझे लेस लगानी है, लेस लेकर आई हूँ। तो सिंपल की सिंपल लेस है, और भी देखने में बहुत ही बढ़िया वाली लेस लगती है। तो ये चुन्नी बहुत ज़्यादा भारी है, और सूट भी हैवी है, तो मुझे इस चुन्नी पे लेस लगानी है, जो कि मैंने लगाई भी थी दोपहर के बाद। और साथ में मशीन का तेल भी लेकर आई हूँ, मशीन की सुई भी, चुटर मुटर सा जो सामान होता है ना वो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखो ये लेस ना कुछ इस तरीके से है, देखने में बहुत ही भाई प्यारी लगती है जब मैंने ये लेस मैंने लगाई। तो भाई फिर उसके बाद ना मैंने बनाई यहाँ पर गोबर की ढाल, ढाल बुड़कुल्ले क्या बोलते भी आपके यहाँ बताना कमेंट करके, हमारे यहाँ तो ढाले बोलते हैं इनको। और ये जो क्लिप बनाई है भाई कई दिन पहले की, जिसने मैंने मेहंदी लगाई थी, तो ये उसी दिन की है। तो मैं उस वीडियो में नहीं डाल पाई इस क्लिप को, तो लंबी वीडियो हो गई थी, और मैंने ये 10 दिन पहले बनाई थी, और अब ना लगभग सूख भी गए हैं। तो जैसे चांद सितारे और छोटे छोटे भी बनाने होते हैं, तो मैंने पहले ही 2 नीचे कट्टे बिछा लिए हैं, ताकि वह छत ना ख़राब हो। और जैसे मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो ये ग्लव्स ना मेरे काम आ गए, नहीं तो फिर ना हाथों में से बदबू फिर जाती नहीं है, काफ़ी देर तक रगड़ने पड़ते हैं साबुन से हाथ ना। तो फिर मैंने ये ग्लव्स ही पहन लिए हैं। और भाई किस किस के यहाँ भाई ये ढाल बड़कुल्ले बनते हैं, और उनको क्या बोलते हैं भाई, क्योंकि हर जगह के देखो नाम ना अलग अलग होते हैं। और जब ना होली की धोख मारने के लिए जाएंगे ना, तभी ये लेके जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैंने जैसे एक केसव का स्लोका बना दिया, और जैसे अभी ना बछड़े आएंगे, तो भाई हमारे यहाँ बछड़ों को भी लेके जाते हैं इनको। तो 2 मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं, और जैसे चांद ये गोल गोल बना दिए हैं। और साथ में भी ना ये जो छोटे छोटे होते हैं, ये भी बराबर में डालने होते हैं। तो इनको सुखाने के बाद ना रस्सी में डाल के फिर लेके जाते हैं बच्चे। तो जैसे जब हम छोटे थे हम भी लेके जाते थे, अब जैसे हमारे बच्चे हैं भाई ये लेके जाते हैं। तो जब होली की धोख मारने के लिए जाएंगे ना, तब इनको लेके जाएंगे। तो और जब ना हम इसे ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, और जब हमारे बच्चे देखते हैं, पूछते हैं कि ये क्या चीज़ बना रही है मम्मी, ये क्या होती है, और फिर उनको जैसे हम बताते हैं उनको पता चलता है। और जैसे आजकल के जो बच्चे होते भी जैसे शहरों में, उनको पता भी नहीं होता कि ये क्या है, और इनको क्यों डालते हैं, क्या है क्या नहीं है। और हर त्यौहार पे देखो कुछ ना कुछ देखो रीजन होता है हर चीज़ का, तो ये भी है। तो भाई यहाँ पर ना मेरे ढाल तो बन गई थी, और इधर के सुकर है अपने पढ़ाई, ये भी मेरे पास ना ऊपर ही बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद ना फिर वैसे दोपहर के बाद ना 4 ही बज गए होंगे, और फिर मैंने वही लगाई थी मेहंदी। जैसे मैंने बताया ना कि मंदिर में ही बुलाया था कि मंदिर में आ जाना, कि श्याम बाबा की मेहंदी है 25 तारीख को। तो फिर वहाँ नहीं जा पाए, तो फिर मैंने घर पे ही मेहंदी लगा ली थी।
तो जैसे एक हाथ पे तो मैंने लगा ली थी और एक हाथ पे जैसे ना मेरे पड़ोस में ही है जो मेरी मेहंदी लगाती है ना कई बार करवा चौथ पे, उन्हीं लड़कियों ने फिर मेहंदी लगाई थी। तो भाई चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना कमेंट करके, और आप ना कमेंट जरूर किया करो, और आपके कमेंट करने से ना में मुझे भी भाई एक ना मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तो मुझे तो भाई बिल्कुल सिंपल सी ना एक ही डिज़ाइन आता है बनाना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।